MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत का इतिहास के प्रश्नोत्तर सीधे प्रश्नोत्तर देखेंगे। देखते हैं प्रश्न 105। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। गारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 1924 ईस्वी का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? ए विकल्प मंदिरों में भ्रष्टाचार। 107 क्वेश्चन देवबंद आंदोलन यूपी या संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? विकल्प डी 1866 एडी या 1866 ईस्वी। 108 क्वेश्चन 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। विकल्प सी मालाबार में। अब हम क्वेश्चन टॉपिक 11 देखते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। 109 क्वेश्चन नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? बी विकल्प 1872 ईस्वी में। 110 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है? MG रानाडे को। 111 क्वेश्चन निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? बी विकल्प समाचार चंद्रिका। बी विकल्प समाचार चंद्रिका। 112 क्वेश्चन सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? डी विकल्प दयानंद सरस्वती। 113 क्वेश्चन किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं? बी विकल्प नवाब वाजिद अली शाह। 114 क्वेश्चन वेदों की ओर वापस लौटो नारा किसने दिया था? डी विकल्प स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब हम 115 क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? इसमें स्टार लगा हुआ है, कोई विकल्प सही नहीं है। हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 116। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी थी? डी विकल्प फारसी। 117 क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। नंबर 1, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। नंबर 2, अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। 3, लाला लाजपत राय द पीपल समाचार पत्र से संबंध नहीं थे। 4, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसमें विकल्प सी सही है। 1, 2, 4 देखते हैं। 1, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। 2, अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। 4, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज या पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अब हम क्वेश्चन 118 देखते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है एक बार सूची सेकंड। इसमें डी विकल्प सही है, तो देख लेते हैं। 1 का 4 राजा राम मोहन राय। 1 का 4 यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। ये विकल्प राजा राम मोहन राय। 4, यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। अब देखते हैं बी केशव चंद्र सेन।
इसका ए सही है। यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। अब विकल्प सी देखते हैं, दयानंद सरस्वती। इसका 2 सही है। हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। विकल्प डी, रामकृष्ण परमहंस। इनका संबंध 3 विकल्प से है। देखते हैं, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 119 देखते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? ए, आर्य समाज। 120 क्वेश्चन, सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़वादियों का नेतृत्व किसने किया था? बी विकल्प, राधाकांत देव ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? बी विकल्प, राजा राम मोहन राय ने। 122 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? डी विकल्प, विलियम जोन्स। 123 क्वेश्चन, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था? ए विकल्प, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। 124 क्वेश्चन, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? बी विकल्प, एम.जी. रानाडे। 125 क्वेश्चन, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की? ए विकल्प, 14 वर्ष। अब हम क्वेश्चन 126 देखते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? ए विकल्प, केशव चंद्र सेन। 127 क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? बी विकल्प, पटना। 128 क्वेश्चन, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? बी विकल्प, 14 एवं 18 वर्ष। 129 क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सी विकल्प, जी.के. गोखले। 130 क्वेश्चन, पश्चिमी भारत के डी.के. कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? इसमें सी और डी दोनों विकल्प सही हैं। सी डी, स्त्री शिक्षा। डी, विधवा पुनर्विवाह। अब हम क्वेश्चन 131 देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? बी विकल्प, शिव दयाल साहब। 132 क्वेश्चन, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया? ए विकल्प, विष्णु परशुराम पंडित ने। 133 क्वेश्चन, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया? ए विकल्प, राधाकांत देव। 134 क्वेश्चन, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बी विकल्प, बाल गंगाधर तिलक ने। अब हम टॉपिक 12 देखते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। 135 क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण आर, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थन था जो संस्कृत, फारसी व
अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बी विकल्प सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अब 136 क्वेश्चन देखते हैं। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। ए विकल्प लाल किला दिल्ली में। अब हम 137 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में जिसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई वह है। 137 क्वेश्चन। निम्नलिखित विश्वविद्यालय में जिसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई वह है। सी विकल्प बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 138 क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ए हंटर आयोग, बी सेलर आयोग, सी वुड का घोषणा पत्र, डी सार्जेंट आयोग। तो विकल्प डी सही है, CABD। देखते हैं। वुड का घोषणा पत्र, फिर जो है हंटर आयोग, फिर सेलर आयोग, फिर सार्जेंट आयोग आएगा। अब हम 139 क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की? बी विकल्प विलियम जोन्स ने। 138 क्वेश्चन में डी विकल्प में सार्जेंट आयोग की जगह सार्जेंट योजना है। डी विकल्प में सार्जेंट योजना। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 140। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था? सी विकल्प अरस्काइन पेरी। अरस्काइन पेरी ने। 141 क्वेश्चन। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? बी विकल्प मैकाले। 142 क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? सी सर विलियम जोन्स। 134 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? डी विकल्प मदन मोहन मालवीय ने। अब हम 144 क्वेश्चन देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था? सी विकल्प प्राथमिक शिक्षा को। 145 क्वेश्चन। सैडलर आयोग संबंधित था? सी विकल्प शिक्षा से। 146 क्वेश्चन। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ए विकल्प हिंदू कॉलेज कलकत्ता। 147 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? सी विकल्प बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अब हम 148 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? डी विकल्प कलकत्ता में। डी विकल्प कलकत्ता में। अब हम क्वेश्चन 149 देखते हैं। 1857 ईस्वी में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? सी विकल्प लंदन। 150 क्वेश्चन। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? सी विकल्प BG तिलक। 151 क्वेश्चन। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मातंड कोष्टक 30 मई 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? ए विकल्प कोलकाता से। 192 क्वेश्चन। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? इसमें उपयुक्त सभी देखते हैं। ए दयानंद सरस्वती, बी ईशुचंद्र विद्यासागर,
सी राजा राममोहन राय। 153 क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी? ए विकल्प वेले जली ने। अब हम टॉपिक 13 देखते हैं। 1885 ईस्वी से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी बिफोर 1885 या 1885। 154 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? सी विकल्प मेहता, तेलंग, तैयब जी। अब हम क्वेश्चन 155 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? तो इसमें विकल्प डी है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता नहीं थी। ये जो थे या थी वे हैं विकल्प ए दी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बी दी इंडियन एसोसिएशन, सी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। अब हम क्वेश्चन 156 देखते हैं। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? विकल्प बी 1885 ईस्वी में। 157 क्वेश्चन, 157 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? डी विकल्प एस.एन. बनर्जी। अब हम 158 क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। डी विकल्प इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 159 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में एक था? ए फिरोज शाह मेहता। अब हम देखते हैं टॉपिक 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना, कार्यप्रणाली एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिशमेंट फंक्शन, इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस। 160 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सी विकल्प बदरुद्दीन तैयब जी। अब हम क्वेश्चन 161 देखते हैं। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? ए विकल्प लॉर्ड डफरिन ने। 162 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सी विकल्प एनी बेसेंट। 163 क्वेश्चन, दिसंबर 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बी विकल्प बम्बई। 164 क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सी विकल्प सरोजनी नायडू। 165 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? बी विकल्प अबुल कलाम आज़ाद। अब हम 165 क्वेश्चन देखते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? बी विकल्प लॉर्ड डफरिन ने। 166 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में महासचिव कौन था? ए विकल्प ए.ओ. होम। 167 क्वेश्चन, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर दीजिए। तो इसमें विकल्प
सी सही है, 1 4 2 3। देखते हैं। नंबर 1 महात्मा गांधी, नंबर 4 श्रीमती सरोजिनी नायडू, नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 3 वल्लभ भाई पटेल। 168 क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं, यह घोषणा की थी। ये विकल्प करजन ने। दोस्तों अब हम 169 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? सी विकल्प सी बोस। 170 क्वेश्चन। 1938 ईस्वी के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? ए विकल्प डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 171 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था? सी विकल्प बाल गंगाधर तिलक। जो चुने गए थे वे थे ए एनी बेसेंट, बी अंबिका चरण मजूमदार, डी जेबी कृपलानी। 172 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था? बी विकल्प जॉर्ज यूले। 173 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? ए विकल्प बदरुद्दीन तैयबजी। हेलो दोस्तों, अब हम 174 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? इसमें विकल्प बी सही है, नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी। 175 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? डी विकल्प कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी। 176 क्वेश्चन। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? बी विकल्प कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी। 177 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? इसमें विकल्प डी सही है, अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी। हेलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 178 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बार सूची फर्स्ट है, एक बार सूची सेकंड, कांग्रेस अध्यक्ष और एक बार अधिवेशन स्थान, तो इसमें विकल्प सी सही है। अब हम देखते हैं ए डॉक्टर डॉक्टर एम ए अंसारी, तो इनका स्थान है, अधिवेशन स्थान है मद्रास। अब देखते हैं बी विकल्प पुरुषोत्तम दास टंडन, इनका अधिवेशन स्थान है नासिक। अब देखते हैं विकल्प सी सरोजिनी नायडू, इनका अधिवेशन स्थान है कानपुर। डी विकल्प देखते हैं सुभाष चंद्र बोस, इनका अधिवेशन स्थान है हरिपुरा। 179 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी विकल्प गोपाल कृष्ण गोखले। 180 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को अस्वीकार किया था? बी विकल्प लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी।
हेलो दोस्तों, अब हम 181 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था। बी विकल्प बेलगांव में। 182 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए विकल्प JB कृपलानी। 183 क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? डी रामगढ़ अधिवेशन 1940 जो की थी। देखते हैं। ए लाहौर अधिवेशन 1929। बी विकल्प लखनऊ अधिवेशन 1936। सी विकल्प फैजपुर अधिवेशन 1937 ईस्वी। 184 क्वेश्चन। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? विकल्प बी 2 बार। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन देखते हैं 185। कृपया इसमें एक धुंधला दिखाई दे रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि इसमें धुंधला लिखा हुआ है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से महात्मा गांधी ने किसमें भाग नहीं लिया था? डी त्रिपुरा अधिवेशन 1939 ईस्वी भाग लिया था। वे हैं ए बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी। बी लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। सी हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 186 क्वेश्चन। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? सी विकल्प लॉर्ड डफरिन। अब हम टॉपिक 15 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक। मॉडरेट पीरियड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से 1905। 1885 1905। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 187। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वह देखते हैं। पहले डी वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ये गलत है। जो सही है सत्य हैं देखते हैं। ए उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। बी उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। सी विकल्प उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। अब हम 188 क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? जो कथन असत्य है वो देख लेते हैं। डी उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जो सत्य कथन है वे देख लेते हैं। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। बी विकल्प 1892 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। सी विकल्प उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुफ्तार का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 189। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। विकल्प ए बीजी तिलक ने या बाल गंगाधर तिलक ने। 190 क्वेश्चन। निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? बी बाल गंगाधर तिलक। 191 क्वेश्चन। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बी विकल्प बाल गंगाधर तिलक ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 192। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए विकल्प बाल गंगाधर तिलक ने। 193 क्वेश्चन।
कथन ए बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। कारण आर उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। नीचे दिए गए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट, इसमें डी विकल्प सही है, ए गलत है किंतु आर सही है। 194 क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? डी 1905 ईस्वी में। अब हम टॉपिक 16 देखते हैं, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। 195 क्वेश्चन, किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? ए स्वदेशी आंदोलन। 196 क्वेश्चन, असैनिक प्रशासन 1905 ईस्वी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या है? इसमें बी विकल्प एक और दोनों सही हैं। देखते हैं। एक, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। नंबर 2, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। 197 क्वेश्चन, किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की? विकल्प डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अब हम 198 क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य था। इसमें डी विकल्प सही है, उपयुक्त में कोई नहीं। अब हम 197 क्वेश्चन देखते हैं, यह किसका कथन है? विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। डी विकल्प रविन्द्रनाथ टैगोर का। 199 क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? बी विनायक दामोदर सावरकर या बी डी सावरकर। अगला क्वेश्चन 200, 1905 ईस्वी में हुए बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? ए विकल्प लॉर्ड कर्जन। अब हम देखते हैं 201 क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ए कर्जन। 202 क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था? ए सर एंड्रूज फ्रेजर। ए सर एंड्रूज फ्रेजर। 203 क्वेश्चन, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था? बी कृष्ण कुमार मित्र ने। 204 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 ईस्वी के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए विकल्प सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 205 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? डी विकल्प सैयद हैदर रजा ने। प्लीज़ हमारा ये वीडियो आधुनिक भारत का इतिहास जो सभी परीक्षाओं में यूपीएससी प्री, पीईओ और यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस प्री, यूपी पीसीएस मैन, हर परीक्षा में आपने देखे हैं यूपी लोअर प्री मैन सब में पूछे गए हैं यही प्रश्न। छोटी परीक्षाओं से लेकर पुलिस, अध्यापक भर्ती, अन्य जितनी परीक्षाएं हैं उन्हीं में घूम फिर के पूछे जाते हैं। इनका आप गहन से अध्ययन करें जिससे आपको लाभ होगा। कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू।